हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एसएट बोर्ड की इकोनॉमिक्स की मॉडल पेपर, यानी कि कह लो सैंपल पेपर। ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ये बता दीजिए 2024 में इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे आने वाला है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा जो है पेपर को डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके से कितने कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा कि 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी से। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 80 मार्क्स का पेपर है, आप लोगों को पता ही होगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें से सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद कई बार ऐसा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जो कि आपको ऑप्शन भी दिया हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। जैसे यहाँ पे चूज द करेक्ट वन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ प्लान कंजम्पशन इज कॉल्ड डैश कंजम्पशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन एक कोई टिक करना है आपको। डैश इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द एसेट्स विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल। फिर स्टेट वन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक हो सकता है स्टेट एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर प्रैक्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे 2 मार्क वाले, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है इफ फ्रॉम प्रोड्यूसर्स गुड्स ऑफ वर्थ ₹500 पर ईयर एंड द इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म इज ऑफ वर्थ ₹250, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन इज ₹20 पर ईयर, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू बाय द फर्म। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है आप लोगों को, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये वाला होगा 2 मार्क वाले, जैसे यहाँ पे देखो नेम 2 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, 2 मार्क के सब क्वेश्चन है। स्टेट नॉन 2 मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसके बाद डिफाइन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, या फिर डिफाइन भी करना हो सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ इक्विलिब्रियम income determination of an economy with the uses of aggregate demand and aggregate supply curve. फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का फंक्शंस जो है ना वो बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का बारे में बताना है। फिर जाके पार्ट बी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेम उसी तरीके से 1 मार्क से स्टार्ट होगा आपका। जैसे व्हाट इज मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। जैसे कि ये पार्ट ए में हमने डिस्कस किया, जीएसटी इज अ डैश एडेड टैक्स। उसके बाद इन विच ईयर डिड चाइना लॉन्च द ग्रेट लीप ईयर फॉरवर्ड कैंपेन, है ना। तो ये सब हो सकता है। फिर जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा, नेम 2 नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। स्टेट 2 कॉमन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद गिव 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। व्हाई इज जीएसटी कॉल्ड ए मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम। व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ नीति आयोग। उसके बाद राइट 2 causes of poverty in India, suggest 2 measures of poverty in India। ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। What do you mean by capital, human capital, mention 3 sources of human capital, ये सब सारे 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। What is agriculture marketing, briefly explain the defects of agriculture marketing in India, ये 4 मार्क वाले हैं। What is the significance of energy, differentiate between commercial and non-commercial source of energy। Discuss the relevance of infrastructure in developing the social economic aspects of country। Mention similar, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Mention 4 similarities of the economy of China, Pakistan and India। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने हैं इकोनॉमिक्स से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे फॉलो करके पूछ भी सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।